Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is मानसी और आज की ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई गॉट माई जर्मन स्टूडेंट वीज़ा इन जस्ट 5 days. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में, VFS अपॉइंटमेंट के बारे में, माई पर्सनल एक्सपीरियंस एट VFS मुंबई एंड लास्टली टिप्स विच हेल्प मी टू गेट माई जर्मन स्टूडेंट वीज़ा इन जस्ट 5 days. पहला स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का वीज़ा एप्लीकेशन के लिए. सो फॉर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन आपको ये माइंड में ज़रूर रखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल हो एंड वो आपको रेडी करने हैं कम से कम 1 महीने पहले इन एडवांस, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट. आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो अपने कोई फीस पे की होगी तो उसका फीस पेमेंट की रिसिप्ट्स आपको चाहिए होगी. आपके बैचलर्स की डिग्री, ऑल ट्रांसक्रिप्ट एंड ऑल मार्कशीट्स आपको सबमिट करनी होगी. आपका 12th का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट, आईएलटीएस का स्कोर, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, प्लस ब्लॉक अकाउंट का कंफर्मेशन लेटर आपको सबमिट करना होगा एंड एपीएस सर्टिफिकेट. व्हाट इज एपीएस? एपीएस सर्टिफिकेट है जो कि मैंडेटरी है आपको जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एंड टू अप्लाई फॉर वीज़ा एज वेल. एपीएस सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है ऑन द बेसिस कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है एंड वैलिड है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए. ये प्रोसेस लगभग 1 महीने का टाइम लेता है. एपीएस सर्टिफिकेट आपको इश्यू किया जाता है थ्रू एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर जो कि दिल्ली में है एंड आपको एपीएस के लिए अप्लाई करने के लिए आपका 10th 12th का मार्कशीट चाहिए होगा, आपका डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा, योर ट्रांसक्रिप्ट, ये सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे अलॉन्ग विथ योर पासपोर्ट, जो कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जाएगा एंड आफ्टर द वेरिफिकेशन वो आपको ईमेल थ्रू एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी देंगे आपके एपीएस सर्टिफिकेट की, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होगा कि आपके परसेंटेज 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, योर डिग्री सर्टिफिकेट, आपकी ट्रांसक्रिप्ट के बारे में लिखा होगा, योर बर्थ डेट एंड ये सारे डॉक्यूमेंट वैलिड एंड जेन्युइन है ये बताता है एपीएस सर्टिफिकेट. तो इसका टाइम अराउंड 1 मंथ लगता है. मुझे 1 मंथ लगा था एंड इसकी प्रोसेस अभी काफ़ी फास्ट हो गई है. सो पीपल गेट द एपीएस सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ. आपको वेल एडवांस एपीएस के लिए अप्लाई करना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर वीज़ा एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके अंदर आपको मेंशन करना होगा कि आपने जर्मनी क्यों चूज़ किया है, ये यूनिवर्सिटी में आप क्यों अप्लाई कर रहे हो एंड स्पेसिफिकली ये कोर्स आप क्यों लेना चाहते हो. उसके बारे में आपको क्लियरली मेंशन करना होगा सब कुछ. आपका करियर गोल के बारे में एवरीथिंग क्लियरली आपको उसमें स्टेट करना होगा ताकि वीज़ा ऑफिसर के लिए समझना थोड़ा ईजी हो जाए. अब आपको चाहिए होगा आपका अपडेटेड सीवी. अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको उसका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा. आपको पासपोर्ट साइज के फोटोज चाहिए होंगे एंड एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, विच इज़ नॉट मैंडेटरी बट मैंने अपने पास रखा था. अगर वो मांग ले तो आई कैन प्रोवाइड देम. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज ट्रैवल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि मैंडेटरी है आपको अगर आप जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो. एंड लास्टली आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको ईमेल थ्रू आएगा, आपको वो प्रिंट आउट करवाना है एंड वो भी आपको अपनी चेकलिस्ट में रखना है. अब आपका नेक्स्ट स्टेप है CSP पोर्टल, विच इज़ काउंसलर सर्विस पोर्टल. ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं एंड यू हैव टू पे अराउंड 1000 रुपीज़ फॉर दैट. मैंने अपनी CSP एप्लीकेशन की थी 2nd of February को एंड आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन रिव्यू में जाती है एंड रिव्यू फेज में वो अराउंड 1 से 2 वीक तक रहती है, जहाँ पर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं एंड चेक करते हैं एंड इफ़ दे रिक्वायर वो आपको करेक्शन के लिए मेल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे एंड आफ्टर डूइंग द करेक्शन आपको ऑप्शंस मिलेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने के. अब जैसे मैंने 2nd of February को अपनी CSP एप्लीकेशन सबमिट की थी
4 दिन के बाद मुझे करेक्शन आया था एंड विदिन 4 डेज़ आई वाज़ एबल टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर 16th ऑफ February 2026 के लिए। लेट्स टॉक अबाउट माय अपॉइंटमेंट एट वीएफएस सेंटर मुंबई। जैसे मैं गुजरात से हूँ, मेरा वीएफएस सेंटर मुंबई में था। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई अलग-अलग वीएफएस के सेंटर है। आई ऑप्टेड फॉर प्रीमियम लाउंज मुंबई वीएफएस सेंटर पे, जिसके लिए मुझे समवेयर अराउंड 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने थे एंड मेरा टोटल था 11,545 रुपीज़ जो मैंने पे किए थे वहाँ पर। जैसे ही आप एंटर करते हो वीएफएस सेंटर में, आपको एंट्री गेट पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर मांगते हैं एंड आपका पासपोर्ट। आफ्टर चेकिंग ऑल द डिटेल्स वो आपको बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है। जैसे मैंने प्रीमियम लाउंज लिया था, मेरा प्रीमियम लाउंज था 5th फ्लोर पर। आफ्टर रीचिंग देयर वहाँ पे वो लोग ने मेरा फिर से अपॉइंटमेंट लेटर मांगा था एंड पासपोर्ट मांगा था। फिर मैंने 1 घंटा वेट किया था। उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था एंड आई आस्क्ड देम कि प्रीमियम लाउंज में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कुरियर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एसएमएस एंड मेल्स आपको टाइम टू टाइम भेजे जाते हैं अपडेट के साथ एंड आपको प्रायोरिटी दी जाती है प्रोसेस में। ऐसा मुझे वहाँ के ऑफिसर ने बताया था। नाउ आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल बट इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी टू गेट माय वीज़ा इन 5 डेज़, तो आई वुड हाईली रिकमेंड इट। सो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। आपको अपने साथ एक आपका ओरिजिनल सेट ले जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स का, प्लस 2 ज़ेरॉक्स कॉपी के सेट ले जाने हैं, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट आपको अभी बताए। वो सारे डॉक्यूमेंट की 2-2 ज़ेरॉक्स कॉपी के सेट आपको अपने पास रखने हैं एंड पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोज़। वो वहाँ पर आपका पासपोर्ट माँगते हैं एंड पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटोग्राफ्स माँगते हैं एंड फ्रॉम सीएसपी पोर्टल वो आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके प्रिंट आउट निकालते हैं उसकी एंड 3-4 डॉक्यूमेंट्स पर आपकी साइन होती है। जैसे कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, आपका रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म हो गया, वो उस फॉर्म पर आपकी सिग्नेचर ली जाती है। अब यहाँ पर आपको एक मेन चीज़ ध्यान रखनी है, जब वो आपको पूछते हैं कि आप किसी एजेंट का यूज़ कर रहे हो अप्लाई करने के लिए, तो आपको हमेशा मना करना है कि नहीं, आई एम अप्लाइंग बाय माई सेल्फ, आई एम नॉट यूजिंग एनी एजेंट। और बस वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं आपका बर्थ डेट के बारे में, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका रेसिडेंस एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछी जाती है एंड फिर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके एक ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर में देते हैं, जो कि सीक्वेंस वाइज़ अरेंज किए होते हैं, जो कि वीएफएस की रिक्वायरमेंट है। अब फिर से आपको टोकन नंबर दिया जाता है, आपको अपने टोकन नंबर का वेट करना है एंड जैसे ही आपका टोकन नंबर आ जाता है, आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना होता है। बायोमेट्रिक में सिंपली वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं एंड आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका पूरा नाम, ये सारी चीज़ें पूछते हैं एंड दैट इज़ इट। इट टोक्स मी अराउंड 2 आवर्स टू कंप्लीट द होल प्रोसेस। बस यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो जाती है एंड वो आपको बोलता है कि आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा अगर आपके पास से कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो, एंड आपको मेल आ जाएगा जब भी आपका पासपोर्ट कलेक्शन के लिए रेडी होगा। Let's talk about my experience at VFS Mumbai Center. तो ऑनेस्टली द स्टाफ वॉज वेरी पोलाइट एंड वेरी हेल्पफुल। मैंने जितनी बार उनको जाकर पूछा कि और कितना टाइम लगेगा, अब इसके आगे कौन सा प्रोसेस होगा, उन्होंने बहुत शांति से मुझे और बाकी सारे लोगों को जवाब दिए थे एंड दे वर वेरी हेल्पफुल एंड द प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई टाइमलाइन। 16th ऑफ February को मेरी अपॉइंटमेंट थी वीएफएस मुंबई के सेंटर पर एंड आफ्टर 4 डेज ऑन 19th February मुझे मेल आया था कि योर डिसीजन हैज़ बीन मेड। 2 दिन के बाद 21st February को पासपोर्ट मेरा घर पर कुरियर हो चुका था विथ वीज़ा स्टैम्प। एंड लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर जर्मन स्टूडेंट वीज़ा। मेरी सबसे पहले टिप यही होगी कि मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है एंड मेक श्योर टू चेक योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ट्वाइस। हो सके तो आप उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी बना के एक फोल्डर में रख सकते हैं। सेकंड टिप इज़ आपको 2 सेट ले जानी है अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी की। हालाँकि वो नहीं माँगते, लेकिन इट इज़ बेटर टू बी रेडी।
वीएफएस की चेकलिस्ट की एक पीडीएफ है जो कि मैं आपको लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आपको उसकी प्रिंट आउट निकाल कर जाना है एंड उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट शुड बी प्रेज़ेंट इन ओरिजिनल फॉर्म। सो आपको अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है वहाँ पर। माय थर्ड टिप इज़ दैट बी कॉन्फिडेंट। आपको वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चंस पूछेगा रिगार्डिंग योर एजुकेशन, योर कोर्स, योर यूनिवर्सिटी एंड आपको ये सारे आंसर्स बहुत कॉन्फिडेंटली देने हैं, फंबल नहीं करना है। टिप नंबर 4 कि आप अपॉइंटमेंट के लिए जब जाओ उससे पहले एक रिव्यू कर लेना अपना एसओपी का एंड आपका कोर्स रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, आपका बैकग्राउंड जिसमें है उसके सारे सब्जेक्ट्स आप एक बार देख कर जाना ताकि अगर वीज़ा ऑफिसर आपको पूछ भी लेता है तो यू कैन आंसर देम। टिप नंबर 5 इज़ आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको सबमिट करना होता है एंड उसके साथ-साथ आपको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म भी अपलोड करना होता है। सो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड ये कोई भी वीज़ा की चेकलिस्ट में मेंशन नहीं है बट दे आस्क फॉर इट। टिप नंबर 6 इज़ वीज़ा की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप स्टेपलर्स वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर टू यूज़ पेपर पेन्स और ऐसी पेन्स जिसमें आपको स्टेपलर की ज़रूरत ना हो। तो मेक श्योर आप कुछ ऐसी पेन्स यूज़ करो आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस विथ वीएफएस मुंबई सेंटर एंड माय टाइमलाइन ऑफ गेटिंग वीज़ा इन जस्ट 5 डेज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।